ईद की छुट्टियों के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का ज़बरदस्त आगाज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 78,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स की 78,182 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 1.92% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन लोड शेडिंग, विफाक और सूबा आमने सामने। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर महकमा दाखिला ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को खत लिख दिया। कहा 22 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, बिजली बंदिश के औकात की निगरानी करें। किसी भी जिले में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से जायद ना हो। खराबी की सूरत में कम से कम वक्त में खराबी दूर करने के लिए इकदाम किए जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को पेस्को हुकाम से मीटिंग की हिदायत कर दी। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से रब्ता। खैबर पख्तूनख्वा में 12 घंटे लोड शेडिंग पर अगले 2 रोज़ में मुज़ाकरात करने पर इत्तफाक। खैबर पख्तूनख्वा में ग्रिड स्टेशन पर धावे। वफाकी वज़ीर तवानाई ने वफाकी वज़ीर दाखिला से मदद मांग ली। उवैस लगारी का मोहसिन नकवी को खत। कहा KPK में जिम्मेदार शख्सियात ग्रिड स्टेशन पर मुजाहिरों की क़यादत कर रही हैं। पुलिस जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। कानून नाफिज करने वाले इदारों को सूबे के तमाम ग्रिड्स पर सख्त सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत की जाए। ग्रिड स्टेशन में ज़बरदस्ती दाखिल होने और बिजली बहाल करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएँ। वफाकी वज़ीर तवानाई ने CEO पेस्को की तरफ से भेजी गई रिपोर्ट शेयर कर दी। IMF के अहदाफ का हुसूल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने मुतालबात वफाक के सामने रख दिए। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम कहते हैं वफाक को 158.14 अरब रुपए पन बिजली और विंडफॉल लेवी 144.6 अरब रुपए ज़म अजला की मद में जारी करने होंगे। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात अदा नहीं कर रही। सूबे को एक तरफ वाजिबात की अदम अदायगी, दूसरी तरफ बदतरीन लोड शेडिंग का सामना है। अभी 12 घंटे लोड शेडिंग होती है और 12 घंटे नहीं है। बच्चे भी छोटे हैं, गर्मी है बहुत ज़्यादा, गर्मी है, तकलीफ बहुत ज़्यादा है। 1 घंटा लाइट होती है, बगैर कोई पूरे दिन में लाइट नहीं होती है। 1 घंटा आती है 4 घंटे जाती है, 1 घंटा आती है 4 घंटे जाती है। आवर बिलिंग तो चलती रहेगी, ये तो पूरे सिंध की बिजली के पैसे हम नहीं भरने। विफाक बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर काबू पाने में नाकाम। कराची, लाहौर, पिशावर समेत मुल्क भर की शहरी परेशान, सड़कों पर निकल आए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तवील तर लोड शेडिंग जारी। दौरानिया 20 घंटे तक जा पहुंचा। कराची में भी 18 घंटे की लोड शेडिंग। लेस्को रीजन में भी लोड शेडिंग। नवाबशाह, ओबाड़ो समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली की बंदिश। शहरी अजियत में मुब्तला हो गए। शदीद गर्मी के बाद बादलों की एंट्री। पंजाब के कई शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। मुल्तान, ओकाड़ा, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, जेहलू में अबरे 12 बरस पड़ा। बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। लाहौर में हवाएं चलने से दर्जा हरारत में नुमाया कमी। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर आज भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। हुकूमत के लिए बजट मंजूरी का कठिन मरहला आन पहुंचा। कौमी असम्बली में आज से बजट 2024-25 पर बहस का आगाज होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब वफाकी बजट पर बहस का आगाज करेंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने बजट इजलास में भरपूर एहतजाज का मनसूबा बना लिया। अपोजिशन लीडर ने आज दोपहर 3 बजे अपोजिशन चैम्बर में इजलास तलब कर लिया। कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के हवाले से लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ ऐवान में एहतजाज करने का फैसला। उमर अयूब कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में ईद उल अज़हा के दौरान लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दोभर किया। वफाकी हुकूमत जानबूझकर सूबे में लोड शेडिंग कर रही है। महंगाई, लोड शेडिंग और दीगर इशूज़ पर बात करूँगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बैकडोर राब्तों में ब्रेक थ्रू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात तय पा गई। पीपल्स पार्टी की तरफ से बजट तजावीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार के बाद वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो जरदारी को मुलाकात की दावत दी थी।
शहबाज शरीफ से मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी बजट तजावीज़ में नज़रअंदाज करने और कौमी इदारों की निजकारी का मामला उठाएंगे। पंजाब और विफाक से मुतालिक खदशात पर भी वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो के दरमियान अब तक 3 बार टेलीफोनिक रब्ता भी हो चुका। बलोचिस्तान असम्बली में आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। 850 अरब से ज़ायद का बजट सरप्लस और अवाम दोस्त होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक इजाफा मुतवक्के। बजट में तालीम और सेहत को तरजीह दी जाएगी। बलोचिस्तान असम्बली का बजट इजलास 21 जून से 29 जून तक जारी रहेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की इत्तेहादियों और अपोजिशन जमातों से मुशावरत आखिरी मराहिल में दाखिल। जराइम पेशा नासिर को किसी सूरत भागने नहीं देंगे, डाकू जरूर अंजाम तक पहुंचेंगे। वज़ीर आला सिंध का सर्वेलेंस सिस्टम और पुलिस हेल्थ कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हम पर तनकीद होती है कि हमारे पास सिर्फ सिटी प्रोजेक्ट नहीं, हम उन रूट्स पर भी कैमरे लगाने होंगे जो क्रिमिनल्स इख्तियार करते हैं। सिंध पुलिस के लिए 5 अरब फरीज़ हज की अदायगी मुकम्मल। हुजाज कराम के वतन वापसी का आज से आगाज़। 354 हुजाज कराम को लेकर पहली परवाज़ लाहौर पहुंच गई। PIA की दूसरी परवाज़ 180 हुजाज कराम को लेकर कराची पहुंचेगी। तीसरी परवाज़ में 150 हाजी कराची पहुंचेंगे। आज मुख्तलिफ परवाज़ों से 2000 से ज़ायद हुजाज कराम वतन पहुंचेंगे। PIA 3 परवाज़ों के जरिए 840 हुजाज को लेकर आई। सुपर 8 मरहला जारी। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। फिल सॉल्ट और जॉनी बेरेस्टो की शानदार बल्लेबाजी। 47 गेंदों पर 5 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 87 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स पर फिल सॉल्ट मैन ऑफ द मैच करार पाए। इंग्लैंड ने 2 विकेटों पर 15 गेंदें कबल ही हदफ पूरा किया। वेस्ट इंडीज़ ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों पर 180 रन बनाए थे। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने अमेरिका को 18 रन से शिकस्त दी। 195 रन हदफ के ताक़ुब में अमेरिकी टीम 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 176 रन बना सकी। एंड्रीज गॉस 47 गेंदों पर 80 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शानदार इनिंग्स खेलने के बावजूद अपनी टीम को मैच ना जितवा सके। जनूबी अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डी कॉक 74 रन बनाकर नुमाया रहे। सुप्रीम कोर्ट में 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत हुई। दौरान समाअत हाई कोर्ट के लिए काबिल एहतराम कहने पर चीफ जस्टिस ने रोक दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन को काबिल एहतराम क्यों नहीं कहते। क्या इलेक्शन कमीशन काबिल एहतराम नहीं? 4 ट्रिब्यूनल्स की तश्कील तक कोई तनाज़ा नहीं हुआ। क्या पाकिस्तान में हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाना लाजिम है? बैठ कर बात करते तो किसी नतीजे पर पहुँच जाते। क्या चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन का मिलना मना है? ऑर्डिनेंस के मामले पर इलेक्शन कमीशन कहाँ खड़ा है? ऑर्डिनेंस भी इंतखाबात में मुदाखलत के ज़ुमरे में आता है। 4 ट्रिब्यूनल्स की तश्कील तक कोई तनाज़ा नहीं था। चीफ जस्टिस की जानिब से ये अहम रिमार्क सामने आए। क्या पाकिस्तान में हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाना लाजिम है? ये भी चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। कहा कि बैठ कर बात करते तो किसी नतीजे पर पहुंच जाते। क्या हर बात को मुतनाज़ा बनाना ज़रूरी है? ये अहम रिमार्क सामने आए। क्या चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन का मिलना मना है? ये भी इस्तफसार किया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से। ऑर्डिनेंस के मामले पर इलेक्शन कमीशन कहाँ खड़ा है, ये अहम नुक्ता उठाया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से। अहम समाअत हुई। ऑर्डिनेंस भी इंतखाबात में मुदाखलत के ज़ुमरे में आता है।